दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हम बोलेगा तो बोलोगे कि बोलता है। और बोलने वाले लोग यहाँ पर तमाम हैं, मैडम भी हैं और अनिल भाऊ भी हैं। तो आइए जानते हैं, अब चुनाव तो सर पर आ ही चुके हैं और अनिल भाऊ जब आप बोलते हैं तो बहुत सारे लोग देखिए जमा हो जाते हैं बोलने के लिए। तो इन सबको आपका एक वो कौन सा संदेश है जिसके माध्यम से सब एकजुट होकर आपको वोट करेंगे? क्या कहना चाहते हैं? कौन सी एक खास बात आप बोलना चाहेंगे? हमारी एक खास बात तो ये है, अभी जो एक साल से जो लोगों को बोल रहे थे बटेंगे कटेंगे काम करेंगे, उनका मुद्दा एक ही है। हमारा मुद्दा वो नहीं है। हमारा मुद्दा एक ही है कि हमको विकास करना है, काम करना है। जनता ने हमारे पे 3 बार हमको चुनकर दिए। मैं नगर उपाध्यक्ष बना 2 बार अपना नगर सेवक बना और अध्यक्ष का चार्ज 2001 में रशीद सेठ के वक्त भी मिला। 3 दिन का जोरदार तालियां भाई इनके लिए सच में। तो ये जो अनुभव आपका रहा, कहीं ना कहीं कहते हैं जिस ड्राइवर के पास अनुभव होता है वो गाड़ी अच्छी चलाता है। तो ये अनुभव इस बार की रेस में कहाँ तक उपयोगी होगा? उपयोगी बोले तो जनता हमारे पे विश्वास करेंगी। हमको काम पर वोट मांगना है और जनता की सेवा करना है। वैसा तो मैं 40 साल से सेवा ही कर रहा हूँ। मेरी ये जन्मभूमि है अचलपुर, मैं अचलपुर का ओरिजिनल हूँ। और अभी जो लेडीज़ बना हुआ है अभी ओपन के अंदर में, ओपन लेडीज़ का जो ये निकला है उसके लिए सौ सारिका ताई पिंपड़े ये नगराध्यक्षा के लिए बच्चे बहू के जनशक्ति प्रहार जनशक्ति पार्टी की तरफ से उनको टिकट मिला है। और बच्चे बहू के तो आपको तो मालूम ही है, दिल्ली से तो दिल्ली तक पहुँचाने वाले बच्चे बहू को वो बच्चे बहू ने हमको दिए। हम पे विश्वास रखे हैं और हम बिल्कुल जनता का काम निभाएंगे। और हमको काम करना है शहर का, जुड़वा शहर का। अभी तो हमने जौनपुरे का काम करे, आपको अपने को काम देखना है तो तुम जौनपुर आइए। वो देखो जैसा जौनपुर एक वार्ड बना हुआ है ऐसा हर वार्ड अचलपुर पटड़े का बनने को ना। अनिल जी, हमने सुना है कि आपने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। ज़मीन से उठकर आपने अपने होटल रोजगार को एक नया आयाम दिया है। तो इतनी सफलता आपने पाई है, इसका क्रेडिट किसको देते हैं आप? देखो क्रेडिट तो पहले तो हमारा तो माता पिता का उनका आशीर्वाद था और हमारे जो घर के जो है परिवार का भी मुझे बहुत साथ मिला। मैं उम्र के 30 साल तक के जंगल में काम करता था। मैं जो अब मेरी हिस्ट्री बताता हूँ, मैं एक बहुत गरीब इंसान था, परिवार बड़ा था। परिवार बड़ा होने के बाद में मैं लोगों की तरफ काम को जाता था। अभी भी वो जिंदा है हमारे यहाँ का धनवंत बोलते जिनको, मैं उनकी तरफ काम करता। 2 रुपये 16 रुपये हफ्ते से नौकर था। उन्होंने जोरदार तालियां आप लोगों के लिए ये एक प्रेरणा हो सकती है कि कैसे एक व्यक्ति 2 रुपए के काम से आज यहाँ तक पहुँचा है। फिर क्या हुआ? 16 रुपये हफ्ते से मैं काम करता था। उन्होंने मुझे 8 रुपये के बनियान ला के दिए। मेरे को कपड़े की भी परिस्थिति नहीं थी मेरे वाले वो दिन। और 30 साल मैंने जंगल में काम किया। उसके बाद में देखो भगवान का बोलते हैं जब उनका जब आता है समय लेता है तो छप्पर फाड़ के लेता है तो झाड़ू मार के। मगर भगवान ने अब मुझे अवसर दिया है काम करने का और खुद फायदे से लेकर। और वो ये मेरा कोई धंधा मेरा व्यवसाय है। एक बार तो झाड़ू नहीं, आपको चौका छक्का मारने के लिए बैट बॉल आपके हाथ में दिख रहा है। बिल्कुल चौका छक्के उठेंगे और हमको विश्वास है जनता पे कि जनता हमको चुनकर देंगी। सारिका जी, आपका क्या कहना है? अब ये बैट बल्ला लेकर तो निकल ही चुके हैं, लेकिन एक बात बता दे दर्शकों आपको कि ये बात तो हकीकत है कि अगर बच्चू भाऊ अगर नेता हैं तो उनकी एक आवाज़ पर आज भी लोग उठकर तैयार हो जाते हैं। क्यों, आप लोग सहमत हैं इस बात से कि नहीं है? क्योंकि देखिए, एक नेता जो ज़मीन से उठता है और अपने आप को स्थापित करता है, वो अभी भले सरकार किसी की भी हो, लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि जब बच्चू भाऊ बोलते हैं तो लोग सुनते हैं। सारिका जी, क्या कहेंगी आप? तो यही बोलना है कि हम विकास करने के लिए हमने जीरो में से विश्व निर्माण किया है, इसलिए हमको मालूम है कि जीरो की कीमत क्या होती है। लेकिन जीरो में से विश्व जब निर्माण होगा तो क्या सिर्फ महिलाओं का ही ध्यान देगी या हमारे भाइयों को का भी ध्यान देगी? ऐसा नहीं होता है, महिला के साथ में भाइयों का भी ध्यान दिया जाएगा। महिला है तो क्या महिला की हिस्से नहीं है, पूरे परिवार का। जब एक महिला घर संभालती है तो वो पूरे परिवार के लिए खाना बनाती है, अकेले के लिए खाना नहीं बनाती। क्या इसको कहते हैं कि सवाल का सटीक जवाब देना? हमने तो यूं ही माहौल हल्का करने के लिए ये सवाल पूछा था, लेकिन सारिका जी ने जो जवाब दिया है उसके लिए सचमुच जोरदार तालियां। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कितनी सुलझी हुई है। आइए अब बात कर लेते हैं कुछ लोगों से, उनका क्या कहना है। आपका शुभ नाम? एक अनिल जी, आपका तो हुलिया एकदम अलग ही है। आप क्या रहस्य है इस गेटअप का? थोड़ा जोर से बोलेंगे। 20-25 साल से हम फरहान के साथ काम कर रहे हैं और
हमारी आर्थिक तकनीक उन्हीं के साथ में काम करेंगे। तो हमारी ये लोगों से कहना है कि हमारे यहाँ लोग ज़्यादा से ज़्यादा जी आप एक युवा भी हमारे साथ खड़े हुए, आइए उनसे पूछ लेते हैं। बड़े वो सज धज के प्रहार के बच्चू भाऊ की फोटो भी दिख रही है, क्या कहेंगे आप? यही बोलेंगे कि युवाओं का आने क्यों आने को होना, कोई कारण बताइए। जो हमारे रास्ते हैं वो बन जाए। अब तक उन्होंने जो काम किया उससे आप संतुष्ट हैं? देखा दर्शकों, आज भी दिल में बच्चू भाऊ का राज चलता है। आप कुछ कहना चाहेंगे कि यहाँ पर जो चुनाव है और अब तारीख बिल्कुल सामने ही है, तो क्या कहेंगे और क्या शुभकामना देंगे आप अपने उम्मीदवार को? चलो अनिल उसके माध्यम से हमारे अलग से पानी रोड नाली काम बाकी नहीं है, जो नहीं है घर की पानी भरपूर है, 24 घंटे पानी है। रोड नाली कोई रोड ऐसा जाओगे जौनपुरी में तो कोई रोड में गड्ढा नहीं मिलेगा। और मसान भूमि से लेकर बुंदेलपुरा तो ऐसा रोड बना है अभी क्या जिसका कोई जवाब नहीं, तो बहुत काम किया जाए। ये जो बात कह रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं दम है, तभी तो इतने लोग आज भी खुलकर ये सारा समर्थन भाव के लिए व्यक्त करते हैं। एक और दीदी हमारे साथ हैं, आपका शुभ नाम? नमस्कार, मैं रेखा बिमराड़ी। रेखा जी, हम जानना चाहेंगे इस चुनाव में अलग अलग प्रभात की रेखा खींची हुई है, उस रेखा को पार करके जो आगे निकलेगा वही नगराध्यक्ष के पद पर बैठेगा, तो अपने उम्मीदवार के लिए क्या कहेंगे आप? मैं जैसे लक्ष्मण रेखा खींची थी सीता जी के भैया के लिए, तो भी हमारी सीता भैया कुछ आया बाप भिक्षा देना है, उन्होंने देखा नहीं है कि इसमें रावण है कि कोई है, भिक्षा दिया देने के लिए, मगर उनके साथ जो हुआ वो आपको मालूम, तो भी हमारे राम ने बोलो लाया है। वैसे हमारे सारिका जी टिम्बड़े हैं, उनको सब लाएंगे चुन के। वैसे ही मैं सब महिलाओं की तरफ से और जेंट्स की तरफ से कोशिश करूंगी और कोशिश जारी है और चुन के आएंगे, ऐसे मैं नम्र विनती करूँगी सब। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप भी कुछ कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहेंगी? और कोई कहना चाहता है अपने मन की बात, जिसके मन में अगर कोई ऐसा सवाल हो कि हमें ये बोलना है जनता से और भाव से भी, तो वो बोल सकते हैं। चलिए, अब सारे लोगों ने अपने ओपिनियन दे दी है, अब चलते हैं अगले पड़ाव की ओर। धन्यवाद।